हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभिज्ञानम। आज के इस वीडियो में हम प्लेटो की रचनाएं और पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेटो की रचनाओं को 4 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। पहला सुकरात संबंधी विचार, जिसमें प्लेटो ने सुकरात के जीवन के अंतिम क्षणों में जो उन्हें मृत्युदंड दिया गया उससे संबंधित रचनाएं हैं। दूसरा, प्लेटो के मूल विचार से संबंधित रचनाएं, यानी प्लेटो के जीवन दर्शन में उनके अनुभव से संबंधित रचनाएं हैं। तीसरा, संवाद या द्वंदात्मक पद्धति से संबंधित रचनाएं, और चौथा है नाटकीय संवाद, जो कि प्लेटो के जीवन के अंतिम समय के रचनाएं हैं, जिसमें सुकरात के जीवन दर्शन का दृष्टांत स्पष्ट रूप से झलक मिलता है। इसके साथ ही प्लेटो की रचनाओं को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, प्रारंभिक संवाद, जिसमें नैतिकता, आचार शास्त्र, धर्मशास्त्र, दर्शन जैसे विचारों पर चर्चा है। दूसरा है मध्य संवाद, जिसमें मुख्यतः आदर्श, ज्ञान, कला, प्रेम, सौंदर्य जैसे विचारों पर चर्चा है। और तीसरा है अंतिम संवाद, जिसमें राजनीति, कानून, ज्ञान की सीमाएं, आदर्श राज्य, साम्यवाद, समाजवाद जैसे बातों पर चर्चा है। प्लेटो की पुस्तक की रचनाओं को बिंदुवत हम इस रूप में देख सकते हैं। सुकरात से संबंधी विचार में है पहला अपॉलॉजी, जिसमें सुकरात पे मुकदमे बचाव के संदर्भ में चर्चा है। दूसरा है क्रीटो, इसमें सुकरात और उसके मित्र क्रीटो के साथ वार्तालाप है। तीसरा है फेडो, जिसमें सुकरात के मृत्यु के संदर्भ में चर्चा है। चौथा है यूथिफ्रो, जिसमें धर्म परायणता और पवित्रता संबंधी कार्य की चर्चा है। पांचवा है गॉर्जिया, जिसमें नैतिकता, न्याय एवं दर्शन के संदर्भ में चर्चा है। प्लेटो के स्वयं विचार से संबंधित में पहला है मीनो, जिसमें ज्ञान, शिक्षा, सद्गुण की बात की गई। दूसरा है प्रोटागोरस, जिसमें सद्गुण ही ज्ञान है, इसके बारे में चर्चा है। तीसरा है सिंपोजियम, कला के साथ प्रेम की चर्चा है। फेडो, जिसमें सुकरात की मृत्यु के साथ साथ आत्मा की अमरता की बात की गई है। पांचवा रिपब्लिक, जो प्लेटो की बहुत प्रसिद्ध कृति है। इसमें आदर्श राष्ट्र की कल्पना, न्याय की स्थापना कैसे की जाए, शिक्षा की भी चर्चा है। इतिहास, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति के साथ साथ आचार शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, कला सिद्धांत, साम्यवाद, समाजवाद, नारी स्वतंत्र और गर्भनिरोध, सुप्रजनन जैसी बातों पर भी चर्चा है। तीसरा जो वर्ग है संवाद से जुड़ी रचना या रचनात्मक पद्धति, इसमें मुख्यतः द्वंदात्मक पद्धति से जुड़ी रचनाएं हैं। पहला है पार्मेनिडिज, जो सत्य यानी तत्व मीमांसा की बात करता है कि प्लेटो इसमें अल्टीमेट रियलिटी की खोज करते हैं। आकार का सिद्धांत से संबंधित रचनाएं हैं। दूसरा है थिटिटियस, यानी ज्ञान मीमांसा की बात की गई है, जो भी अल्टीमेट रियलिटी है उसे आगे कैसे प्राप्त किया जाए, ज्ञान के स्रोतों के बारे में। तीसरा है सोफिस्ट, जिसमें सोफिस्ट और दार्शनिक के बीच विभाजन किया गया है। सत्य असत्य क्या है, वास्तविकता और भ्रम क्या है। उन्होंने सोफिस्ट को कहा है कि वो उनका जो विचार है वो केवल व्यक्तिगत राय है, वास्तविकता से संबंधित नहीं है। इस चौथा है स्टेट्समैन, जिसमें व्यवहारवाद, आदर्शवाद का मेल दिखता है। इसमें दार्शनिक, शासक और राजनीतिज्ञ के बीच अंतर की बात की गई है। कहा है कि राजनीतिज्ञ वह है जो पूरे राज्य को एक शासन कला के रूप में चलाता है। उसमें ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, लोगों का हित करना जानता हो, प्रजा को दिशा दिखाने वाला हो, जैसे चरवाहा भेड़ों को दिशा दिखाता है। चौथा है नाटकीय संवाद, ये प्लेटो के अंतिम समय की ये रचनाएं हैं, जिसमें प्लेटो के जीवन में मुख्यतः सुकरात के दर्शन का झलक दिखता है। पहला है फिलिबस, आचार शास्त्र से सुखवाद कहते हैं, व्यक्ति अपने कार्य पृथक रूप से करते रहे, दूसरों को हानि ना पहुंचाए, तभी सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा प्लेटो का कहना था। दूसरा है टाइमियस, इसमें प्लेटो ने ब्रह्मांड, प्रकृति, आत्मा, पदार्थ की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की है। और तीसरा है लॉज, यह सबसे लंबी और अंतिम समय में लिखी जाने वाली पुस्तक है, जिसमें आदर्श राज्य को यथार्थ से जोड़ा गया है, क्योंकि प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की बात की थी उसमें उन्होंने व्यवहारिकता को शामिल करते हुए कानून, धर्म, शिक्षा, साम्यवाद सारे विचारों को इसमें शामिल किया है।